इन एसोसिएशन विद फायर का लॉर्डेस, कोई टक्कर नहीं। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि मौसम सुहाना हो गया। वहीं पारा 40 से लुढ़ककर 32 डिग्री तक जा पहुंचा। हालांकि झमाझम बारिश होने की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। राजधानी दिल्ली में आखिरकार बादलों की आंख मिचौली खत्म हो गई और बारिश की ठंडी फुहारों से दिल्ली वालों को गर्मी से भारी राहत मिली। मंगलवार की सुबह दिल्ली के आसमान पर न सिर्फ बादल छाए बल्कि जमकर बरसे, जिससे 40 के पार जा चुके पारे का तेवर काफी नर्म पड़ गया। कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोग बारिश के लिए तरसते रहे। मौसम लगातार गर्म बना रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के पार और लगातार उमस भी थी। लेकिन 12 जुलाई मंगलवार के दिन में मौसम में फाइनली बदलाव हुआ है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पे मौजूद है और यहाँ पर बारिश हो रही है और इसी तरीके का मौसम दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बना हुआ है। दिल्ली में हुई इस बारिश ने दिल्ली वालों को ठीक वैसा ही एहसास कराया जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। इसका तो महीनों में से इंतजार था, अभी ये थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा तो अच्छा ही होगा आगे चल के। राहत मिल रही है, राहत थोड़ा राहत मिल रही है। राहत तो बहुत मिली है, पर अचानक हुई तो पूरे भीग गए। तैयार नहीं थे बारिश के लिए। क्या रोज लग रहा था बारिश होगी? नहीं, मौसम तो डेली बनता है, पर बादल आते हैं चले जाते हैं। आज हुई है तो अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा सा भीग गए तो फिर जॉब पे आने के लिए लेट भी हो गए। बारिश ने दिल्ली के हर इलाके को राहत की फुहार से तरबतर कर दिया। जिस उमस और दम घोटू गर्मी से दिल्ली वाले परेशान हो रहे थे, आखिरकार बारिश ने उससे राहत दिला दी। मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जहां झमाझम बारिश हुई, वहीं दूसरे इलाकों में बारिश ने शहर को भिगो दिया है। इस वक्त हम साउथ दिल्ली में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोग ट्रैफिक के बीच धीरे धीरे दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग तैयारियों के साथ घर से निकले थे और जिनके पास छतरी या रेनकोट नहीं है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मॉनसून वाले बादल सिर्फ दिल्ली पर ही मेहरबान नहीं हुए, बल्कि पूरे एनसीआर को बारिश की बौछार मिली। नोएडा में भी सुबह सुबह बारिश की फुहार से गर्मी से राहत मिली। और ये नजारा गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के लोगों ने सुबह सुबह जब आंखें खोली तो उनका सामना बादलों वाले आसमान से हुआ, और जब बादलों ने मुंह खोला तो राहत की फुहार से मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए राहत की फुहार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि पूर्वानुमान के मुताबिक करीब हफ्ते भर मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली में मॉनसून ने 30 जून को दस्तक दे दी थी और 1 जुलाई को राजधानी में बारिश हुई, लेकिन उसके बाद मानो बादल के सोते ही सूख गए। और ये सिलसिला पिछले करीब 10 दिनों से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मॉनसून ने दिल्ली का मान रखा और बादलों ने
राहत की फुहार से दिल्ली को सराबोर कर दिया। दिल्ली से अमित भारद्वाज और अमरदीप के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। छिंदवाड़ा में जल सैलाब की वजह से ट्रैफिक को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं खरगोन की बात करें तो खरगोन और बैतूल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल तांडव जारी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हालात को देखते हुए 33 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में तबाही की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रलय से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी रुला रहा है। मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है, वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है और बरसाती नदी उफान पर है। नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग डरे सहमे से खड़े दिखाई दे रहे हैं। आवाजाही के लिए जो सड़क थी वो बारिश की भेंट चढ़ चुकी है और करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हालांकि पास में ही पुल बनाने का काम चल रहा है और शायद मॉनसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए, लेकिन फिलहाल इस बारिश में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ, रामकोना जैसे कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर लगातार तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। वहीं भारी बारिश से यहाँ एक दंपत्ति का शव चिमौवा डैम से मिला है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को ये दंपत्ति सामान खरीदने के लिए सिंगोड़ी बाजार गया था। उसके बाद से ही ये लापता थे। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले नाले में ऐसा उफान आया कि पूरे चौक में पानी घुस गया। दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए। यही नहीं, कई गाड़ियां भी इस बारिश की भेंट चढ़ गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। हालांकि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ज्यादा बारिश होने के कारण इतना पानी आया कि आप कम से कम यहाँ आदमी से 1.5 आदमी तक पानी था और गाड़ी घोड़े सब डूबी हुई थी। हर दुकानदारों में, मकानों में पानी था। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ की बोराड़ नदी तबाही की नई इबारतें लिख रही है। हालात ये हैं कि उफनती नदी का पानी सड़क के ऊपर से सैलाब बनकर बह रहा है, जिसकी वजह से सोमवार को स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, क्योंकि पानी चीरकर पार करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद्र रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। वहीं खरगोन की ओंडल नदी भी पूरे उफान पर है। देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। जब लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे और जब एक युवक उसकी मदद के लिए पहुंचा, उसके बाद दोनों किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए।
उधर नर्मदापुरम में भीषण हादसा हुआ। यहाँ पर ओल नदी में एक बाइक सवार अपनी बाइक के साथ ही बह गया। वो करीब 40 फीट तक नदी की लहरों के बीच बेसुध बहता रहा। वो तो शुक्र था कि उसे तैरना आता था। उसने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी, नाले और बांध उफान पर हैं, जिसकी वजह से सोमवार को पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। यानी ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में जल संकट की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से बारिश का कहर जारी है और ये संकट फिलहाल टलता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 33 जिलों में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है और सुरक्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश रेवालिया, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश से गुजरात में कोहराम मचा हुआ है। नवसारी से राजकोट तक और सूरत से अहमदाबाद तक पानी का पहरा है। सड़कों पर जल सैलाब की वजह से लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन उससे भी भयावह स्थिति उन लोगों की है जो कि नदियों के किनारे बसे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 7 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। बादल, बारिश और बाढ़ से गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है। शहर शहर बारिश का कहर जारी है। सड़कें दरिया बन गई हैं और नदियां समंदर। तबाही की ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। इस शहर के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 28 फीट ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के शहरों और गांवों में पानी इस कदर घुस चुका है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में बाढ़ और बारिश घुसने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन प्रशासन तकरीबन 2000 लोगों को ही ले जा सका है। मैं जिस तरह के जिस लेवल के पानी में खड़ा हूं वो घुटने से काफी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 3-4 फीट ऊपर एटलीस्ट आप देख पा रहे हैं। और मुझे आगे और जाने को मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत डेंजरस स्थिति है। जैसे आप देख पा रहे हैं वो सफेद रंग का जो घर है वहां के लोग वैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ देवधा गांव जो कि नवसारी में है, वहां के लोगों की हालत है पिछले 3 से 4 दिनों से। हम कुछ बच्चों से भी बात कर रहे थे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि आज तो वो लोग बेचैनी में निकले क्योंकि 3 दिन से घर पर रह गए थे और उनको यही टेंशन होती है कि खाने को आज क्या मिलेगा, क्योंकि दूध वाला नहीं पहुंच पाता, फल और सब्जी वाले भी नहीं पहुंच पाते। तो जो गांव के दूसरे लोग हैं जो थोड़े ऊंचे इलाके में रहते हैं और जिनके घर नहीं भरे हैं पानी से, वो बाहर से थोड़ी सी सामान खरीदते हैं। और इन जो लोग हैं जो अटके हुए हैं, जिनको कोई भी एक्सेस नहीं है और वो लोग निकल नहीं पा रहे, उनके घर टाइम टू टाइम वो लोग पहुंचा रहे हैं, वरना लोगों की भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। नवसारी के मिथिला, रिंग रोड जैसे इलाकों में भी जल तांडव जारी है। साथ ही वलसाड, डांग जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि लोगों को फौरी राहत देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी दवाइयां बांट रहे हैं। हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो स्थलांतर किए गए व्यक्ति हो ना, उसको दवाई देने की है और कोई भी बीमार व्यक्ति हो उसको ORS पिलाने का है। और ANC मदर है ना, उसको चेकअप, अभी तो स्थलांतर हो गए हैं ना, तो उसको जानकारी चेकिंग करने की है। वहीं करजन बांध में पानी इस कदर बढ़ गया है कि करीब 2,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इस बांध से पानी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि करजन नदी उफान पर है।
ऐसे में नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि सोमवार रात राजपीपला इलाके में 12 लोगों के फंसे होने की खबर के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। भारी जलजमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। कॉरपोरेशन कुछ नहीं करता। जब भी बारिश ज्यादा आ जाती है ऐसे ही पानी हो जाता है। बरसों से ये प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व आउट नहीं है। रात में ये दीवार भी गिर गई। हाँ, वो काम ही ऐसा है। उसके साल भी वो आगे वाली दीवार गिर गई थी, अभी ये दीवार गिर गई, वो चालू ही रहता है। ऐसे में सवाल है कि नया अहमदाबाद बारिश में जलमग्न क्यों हो जाता है, जबकि पुराना अहमदाबाद हमेशा बारिश का सामना करता है। जो पुराना अहमदाबाद है वहाँ पे कभी भी पानी का कहीं पे भी वाटर लॉगिंग जो है वो नहीं दिखाई देता है। और अगर नया अहमदाबाद की हम बात करते हैं तो नए अहमदाबाद में हमेशा पानी के जो जल भराव के दृश्य है वो सामने आते हैं। जो कॉरपोरेशन के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई तो कॉरपोरेशन के लोगों का ये कहना है कि पुराना अहमदाबाद जो है उसमें 30 जितनी स्ट्रॉम वाटर सिस्टम बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी कहीं पर भी जमा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पुराना अहमदाबाद है वहाँ पे कुछ इस तरीके की घरों के अंदर पानी की टंकियां आई हुई है, जहाँ पे बारिश का पानी स्टोर होता है जो पूरे साल तक इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ नया अहमदाबाद बना है, जिसे आप देख सकते हैं, ये नया अहमदाबाद है जो बिल्डिंगों ऊंची बिल्डिंगों का बना हुआ नया अहमदाबाद है, वहाँ पे हमेशा वाटर लॉगिंग दिखाई देता है। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। राजकोट के रिहायशी इलाके में बने आशियाने की सड़कें किसी बरसाती नाले जैसी हो गई है। इस तस्वीर को देखिए, छत से पानी पूरी रफ्तार से नीचे गिर रहा है और मंजर तालाब जैसा हो गया है। राजकोट के इस इलाके की तस्वीर देखिए। शुक्र है कि यहाँ घर ऊंचाई पर बने हैं, वरना घरों में पानी घुसना तय था। घर के बाहर कहीं कहीं कमर भर पानी भरा हुआ है। गुजरात में 9000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है, लेकिन प्रशासन की चौकसी के बावजूद 7 लोगों को पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। अहमदाबाद से गोपी खांगर और नवसारी में देव कोटक, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।